हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 यानी कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो प्रश्नावली है वो 4.1 है। ठीक, प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली जो 4.1 है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में और एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में जितने भी इस प्रश्नावली को पार्ट 2 में डिवाइड करूंगा और पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी कराऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है कि जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या होता है आप लोग समझिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद यानी कि जिसमें जो x की पावर हो वो 2 हो, अधिकतम जो घात हो वो 2 हो। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद लिखा है, इसमें जो x की अधिकतम घात है वो 2 है। और अगर द्विघात समीकरण कब होता है, यानी अगर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x लिखा है और प्लस का 5 लिखा है और बराबर अगर 0 कर देते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। और अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 2 घात वाले देखना है। अगर 3 घात आ जाती है, मान लीजिए अगर आ जाता है 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, इस तरीके का कोई अगर समीकरण आता है और उससे पूछता है कि द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो x की अधिकतम घात है वो 3 है, यानी त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद वही होगा जिसमें x की घात 2 होगी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, यानी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यानी अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि और हो जाएगा क्या 2x और प्लस का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। और अगर आप इधर गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा 2x और माइनस का 2×6, यानी 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है ये भी प्लस है। अगर इसको हम बराबर के पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, कट 2x कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर इधर बचा ही है, प्लस का 1 बचा है, और इस माइनस को जब इधर लाएंगे माइनस के 6 को, तो इधर प्लस का 6 हो जाएगा, तो बराबर 0 लिख देंगे। अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 हो गया बराबर 0, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा इसमें पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अगर x की घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर x की घात 2 से कम आती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और अगर x की घात 2 से ज्यादा आती है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 का पार्ट दूसरा और पार्ट तीसरा है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर ये इधर लिखा हुआ, यानी -2 का अंदर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले -2 का 3 से गुणा करेंगे, इसका गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6, और -2 का गुणा -x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x अगर इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस 2x हो जाएगा, यानी माइनस का 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x, और ये इधर माइनस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 और बराबर 0। यानी जो इसमें देखेंगे जो x की घात है वो 2 है, तो x की घात 2 है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। चलिए अब इसको भी देखते हैं क्वेश्चन को। आप देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमें सिर्फ गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले x को इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, यानी x तक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा x, और जब माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस के 2 से जब प्लस के 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और इसी प्रकार इधर भी गुणा करेंगे, यानी x का गुणा पहले x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x, और -1 का गुणा जब x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और माइनस के 1 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, अगर बराबर के पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी पहले ही हम लोग इसको काट लेते हैं। काट लिया, आप देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हम इस x को उठाकर इधर लाते हैं तो इधर माइनस में था, इधर हो जाएगा प्लस में, यानी x हो जाएगा 2x, 2x हो गया ना। और हमारा जो ये
माइनस का 2x पहले से बैठा है, और इस माइनस के 3x को प्लस के 3x को बराबर के जब इस पार लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3x, यानी 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस का 3x बचेगा, और हमारा माइनस का 2 बचा है, और ये हमारा माइनस का, ये इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। यानी आपका बचा क्या, आपका बचा है माइनस का 3x, माइनस का एक, प्लस का एक बचेगा, तो ये आपका बचेगा माइनस का 3x प्लस का 1। तो इसमें आप देख सकते हो कि x की जो घात है वो एक है, जो x की घात है वो एक है, और जब x की घात एक होगी तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो द्विघात समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब x की घात 2 होगी और दो ही, सिर्फ 2 ही होगी तब द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 से कम होती है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और 2 से ज्यादा होती है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगर क्वेश्चन पसंद आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया है बिल्कुल वैसा ही सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप लोग होमवर्क, इसको आप लोग बताइएगा, सॉल्व करके बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। हम इस पर फोकस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 लिखा हुआ है। अगर ये हमारा लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आपका जो सूत्र होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab होगा। यानी a स्क्वायर, सबसे पहले x का स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे 4, और माइनस का हो जाएगा 2 कितना होगा 4, और x लिख देंगे। अब देखो इसमें कट क्या रहा है, x प्लस में है, ये भी प्लस में है, अगर बराबर की पार लाएंगे तो कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर को पहले ही काट लेते हैं। और हमारे पास 3x लिखा हुआ है, और इस माइनस के 4x को बराबर के इस पार अगर उठाकर लाएंगे तो इधर माइनस में है और इधर हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पर लिखेंगे 4x, और ये हमारा प्लस का 1 है, और ये हमारा इधर उठाकर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। यानी आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा 7x और माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि इसमें भी जो x की घात है वो एक है, और x की घात एक होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना जल्दी से, और इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन बचे उनको भी जल्दी से करते हैं। चलिए दोस्तों हमें इस प्रश्न के लास्ट के कुछ पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्यूब वाला है, क्यूब वाला मतलब ये क्वेश्चन क्यूब से सॉल्व होंगे, तो इसमें क्यूब का प्रयोग है, यानी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a प्लस, अगर b का आपसे क्यूब पूछा जाए तो हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस का b, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस b का होल क्यूब। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, इसका होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, प्लस का b क्यूब, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, और उसके बाद प्लस का 3ab, 3 हो जाएगा, a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, यानी x लिखेंगे और b की जगह पे 2 लिखेंगे, और गुणा है, और उसके बाद जो हम लिखेंगे a प्लस का b, यानी x प्लस का 2 लिखेंगे, और बराबर इधर भी हम गुणा कर लेते हैं, इधर का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, यानी कि इसका गुणा करेंगे x का x से गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का है, और 2x का गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x क्यूब लिखा है और प्लस का 8 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है प्लस का 6x, और ये है x प्लस का 2, x प्लस का 2, और बराबर है 2x क्यूब और माइनस का 2x। गुणा कर लो इधर अब, यानी x क्यूब लिखेंगे प्लस का 8 लिखेंगे, और प्लस का 6x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का x से गुणा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 दूनी 12x, और बराबर यहाँ पर है 2x क्यूब माइनस का 2x। यानी आप यहाँ पर अगर घटाओगे, यानी अगर इसको हम उठाते हैं, इधर को इधर ले जाते हैं, मतलब इधर को इधर उठा कर लाएंगे, प्लस के 2x क्यूब को इधर लाएंगे तो ये हमारा x क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर को उठाते हैं, यानी यहाँ पर x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर लिख दो, और उसके बाद प्लस का, इधर तो स्क्वायर है ही नहीं तो प्लस का 12x लिखेंगे, और इस माइनस के 2x को उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x, और उसके बाद हमारा जो 8 बचा है ये 8
प्लस का 8 लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। यानी अगर आप देखोगे तो इसमें बचेगा माइनस का एक्स क्यूब, यानी प्लस का 1 है एक्स क्यूब और माइनस का 2 एक्स क्यूब है, घटाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा और प्लस का यहाँ पर है 6 एक्स स्क्वायर और 12 में से 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस का 14 एक्स और प्लस का 8 बराबर 0। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स की जो अधिकतम घात है वो 3 आ रही है और जब एक्स की घात 2 से ज्यादा आए या फिर 2 से कम आए तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होता है। तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। क्या है? द्विघात जो बहुपद है वो नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। अब इस पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस का 1 और बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब और इसमें यही लगेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे और लास्ट में देखना है कि एक्स की घात कितनी मिलती है। अगर एक्स की घात 2 मिलेगी तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा, अगर 2 से कम मिलेगी तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, रैखिक बहुपद होगा। और अगर 2 से ज्यादा मिलती है तो वो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, यानी त्रिघात बहुपद होगा। तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का जो पार्ट 1 है उसके जितने 6 से 7 8 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।